नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद निश्चल आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ही चीज़ों को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक मीडियम एवरेज फिल्म थिएटर से कितने थिएटर लगने के बाद वो कितना पैसा रिवेन्यू स्टैंडर्ड एक है जो उसके अकॉर्डिंग वो कमा पाती है। तो इसमें हम पहले समझे, जैसे हमने लास्ट टाइम में एक 300 स्क्रीन का एक प्लान लिया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये समझेंगे कि कितना रिवेन्यू एक स्टैंडर्ड रूप में आ सकता है। एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन क्या है एक्चुअल में, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। मान लीजिए हमने तब ये कहा था कि 150 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स आ जाएंगे और 150 सिंगल, तो 300 स्क्रीन हम इस तरीके से कर पाएंगे। मैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा ही कॉमन सवाल एक प्रोड्यूसर का हमसे होता है कि भी ये फिल्म हमारा कितना कमा पाएगी। आपको क्या लगता है? फिल्म ठीक है, फिल्म एवरेज है, नॉर्मल कास्टिंग है, ज़्यादा अच्छा कास्ट नहीं है, ठीक ठीक है, फिल्म का मेकिंग भी एवरेज है। उसके अकॉर्डिंग हम एक स्टैंडर्ड यही दे पाते हैं कि आप यही मान के चलें कि 20-25% ऑक्यूपेंसी ही आपकी एवरेज रहेगी। अगर हमने इस फिल्म को अच्छे से प्रमोट किया और लोगों को फिल्म समझ में आई, पसंद आई, तो वर्ड ऑफ माउथ पे फिर वो आगे चलेगी, तो वो उसके आगे की बात है। बट इनिशियल लेवल पर सिर्फ आप ये माने 20% को ही हम ऑक्यूपेंसी का एवरेज पकड़ते हैं। अब हम मल्टीप्लेक्सेस पहले ले लेते हैं। ऑन एवरेज 200 सीट एक मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के अंदर आप काउंट कर लेते हैं। एक आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप दोबारा रिपीट करके भी समझ सकते हैं। और 200 रुपया टिकट को पकड़ लेते हैं, तो 40,000 रुपये का एक शो हो गया। 40,000 का हाउसफुल शो हो गया। उसमें 20% ऑक्यूपेंसी लेते हैं तो 8,000 रुपये का एक शो कैलकुलेट हुआ, जिसमें से आपको 18% जो भी जीएसटी है, जो भी टैक्स है आपका, वो कटने के बाद जो बचा हुआ पैसा होगा वो 82 रह जाएगा परसेंट। उसमें से 47.5% आपको मल्टीप्लेक्स से मिलेगा और सिंगल स्क्रीन से 50% मिलेगा। एक एवरेज स्टैंडर्ड यही है मार्केट के अंदर ट्रेंड की, यही परसेंटेज चलती है और इसी तरीके से सबको नेट रिवेन्यू प्रोड्यूसर को मिलता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम पकड़ेंगे तो 8,000 में से 35-36 रुपया आपको एक शो का मिला। अब आपको मल्टीप्लेक्सेस में एक नॉर्मल एवरेज मूवी को बहुत सी जगह एक शो और बहुत सी जगह दो शो, तो आप 1.5 शोज़ की एवरेज पर डे ऑन एवरेज ले सकते हैं मल्टीप्लेक्सेस के लिए। तो 150 स्क्रीन अगर मल्टीप्लेक्स हमारे पास हुए तो एक दिन में 225, आप 200 शोज पकड़ लेते हैं, हमारा मोटा मोटा कैलकुलेशन लेते हैं, 200 शोज आपको एक दिन में मिले और 3500 रुपये आपको एक शो के हिसाब से नेट आया, अगर 20% ऑक्यूपेंसी है तो। अगर 20% ऑक्यूपेंसी है तो आपका 3,500 नेट बना आपका शेयर। और इसको आप 200 से करेंगे तो आपके पास ये 7 लाख रुपया एक दिन में आता है। 200 का 3,500 के हिसाब से 7 लाख, और 7 दिन का ये 49 लाख, तो 50 लाख रुपए का आपका नेट रिवेन्यू बनता है 20% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 150 स्क्रीन मल्टीप्लेक्सेस का। ऐसे ही 150 सिंगल को पकड़ते हैं 50 रुपये टिकट के एवरेज से। 500 सीट के आसपास का वो एक एवरेज रहता है, 500-600 सीट का सिंगल का, जो बहुत कम हो चुके हैं और ज़्यादा ऑक्यूपेंसी वहाँ नहीं आ पाती। 20% अगेन हम उस पर पकड़ लेते हैं, तो 100 सीट पकड़ी तो 50 रुपये से 5,000 का कैलकुलेशन बना। तो उस कैलकुलेशन में भी अगेन हम 50% पकड़ें टैक्स काटने के बाद, तो हमारे पास 2,000 रुपये का एक नेट आता है एक शो का। वहाँ हम 2 शो की एवरेज पकड़ लेते हैं, कहीं पर एक, कहीं दो, कहीं तीन और कहीं चार, बट 2 शो की एक एवरेज पकड़ते हैं 150 पे। तो 300 शो एक दिन के अंदर हो गए, 2,000 के हिसाब से 6 लाख रुपया हो गया। तो 7 दिन का 42 और 49, 91 लाख, 90 लाख रुपए के आसपास 20% ऑक्यूपेंसी के से 300 स्क्रीन का यही एक फर्स्ट वीक का कलेक्शन बनता है नेट प्रोड्यूसर का। और इसमें से आप सेकंड वीक पे अगर फिल्म चली जाती है, अगर ये कलेक्शन है तो ये कोई कम कलेक्शन नहीं है, छोटी फिल्म के लिए बहुत अच्छी कलेक्शन है, इसको आप कम मत माने। आप अपने बजट, प्रोडक्शन बजट और एक्सपेंस को मैच कर लें कि अब आपको टोटल क्या आने वाला है, ये मानते हुए कि 300 स्क्रीन पे 20% ऑक्यूपेंसी हो गई।
तो 90 लाख रुपए आता है तो 20-25 लाख रुपया सेकंड वीक में भी आ सकता है। बहुत अच्छी सिंगल स्क्रीन की फिल्म है तो थर्ड वीक में भी कुछ आ सकता है। हम इसको बहुत अच्छी तरीके से एक एवरेज में लेंगे तो 1.5 करोड़ रुपए तक नेट कलेक्शन आ गई। मान लो 20%, बहुत अच्छी फिल्म की बात हो रही है। ये अच्छी फिल्म की, इससे नीचे तो बहुत कुछ जा सकता है, वर्स्ट भी जा सकता है, अभी उसकी बात नहीं। एक एवरेज है 20%। अगर हम वो भी नहीं ले सकते तो फिर समझिए हमारी फिल्म उस हिसाब से नहीं जा पा रही, फुटफॉल नहीं है, वर्ल्ड ऑफ माउथ नहीं है, तो फिल्म उसके बाद वो ख़त्म भी हो सकती है और वहाँ से बहुत आगे भी जा सकती है, दोनों चीज़ें। तो 1.5 करोड़ ये होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप पूरे राइट्स की वैल्यू भी 1.5 करोड़ काउंट कर सकते हो अगर ऐसी फिल्म चलती है। तो ये 3 करोड़ का टोटल कलेक्शन आपका बना पूरा फिल्म का एक ठीक ठाक कलेक्शन में। अब आपने वो फिल्म 2 में बनाई है, 1.5 में बनाई है, आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया कम से कम आपको 300 स्क्रीन के लिए लगाना भी पड़ेगा, जिसमें प्रमोशन भी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी हो गए, सब हो गया। तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ये कैलकुलेशन आप खुद देख सकते हैं कि ये कहाँ जाएगी। ये मोटा मोटा आपको एक एवरेज दिया है स्टैंडर्ड समझाने के लिए कि इस फॉर्मेट पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस तरीके से अर्निंग आ सकती है। बाकी हम और अगले वीडियोस में कुछ और जानकारी देंगे। आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम हर एक विषय को धीरे धीरे टच करेंगे, जितना छोटे छोटे वीडियो में हो पाएगा मेरी तरफ से मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में आती है कि ये गलत है, सही है, कुछ क्लियर करना है, हम उस पर आपके साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। उसका एक लॉजिकल रीज़न भी दे सकते हैं कि ये एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। और हम ये पूरे पुराने सालों से चलते हुए डेटा को भी हाथ में लेके बात कर रहे हैं। तो आप ये समझते हुए कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है, जजमेंट आपकी है, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।